हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एनालिटिकल स्कूल के बारे में। एनालिटिकल स्कूल ये एक जो स्टूडेंट्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कूल है। तो देखते हैं इसे और किस नेम से जाना जाता है। एनालिटिकल स्कूल को पॉजिटिव स्कूल, इम्पैरेटिव स्कूल एंड इंग्लिश स्कूल के नेम से जाना जाता है। तो अभी हम जानेंगे कि क्यों बोलते हैं कि इसको पॉजिटिव। आपने ये सब तो याद कर रखा है कि इसे पॉजिटिव बोलते हैं, इम्पैरेटिव बोलते हैं, बट रीज़न क्या है? बिकॉज किसी भी चीज़ का रीज़न पता हो तो वो ज़्यादा टाइम तक याद रहती है। तो अभी हम आगे देखते हैं। तो आपको ध्यान तो रखना ही है, पॉजिटिव स्कूल, इम्पैरेटिव स्कूल एंड इंग्लिश स्कूल के नेम से बोला जाता है। एनालिटिकल स्कूल क्या डील करता है? एनालिटिकल स्कूल डील करता है व्हाट लॉ इज। लॉ क्या है इसे कोई लेना देना नहीं है। व्हाट लॉ वॉज, लॉ क्या था, लॉ क्या होगा, व्हाट इट ऑट टू बी, हमें कोई मतलब नहीं है। हम देखेंगे लॉ को एज इट इज। इसमें जो हम देखेंगे वो लॉ का रिलेशन देखेंगे स्टेट के साथ, कि स्टेट के साथ कैसा रिलेशन है। इसमें स्टेट का बहुत एक्टिवली रोल भी बताया है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो पीपल थे वो ढूंढ रहे थे कि कुछ फाइनैलिटी हो, कुछ सर्टेनिटी हो। फाइनैलिटी और सर्टेनिटी क्यों? अगर हम बात करें पहले था नेचुरल लॉ स्कूल। तो नेचुरल लॉ स्कूल जो है वो कुछ सर्टेनिटी नहीं बताता था कि ये एग्जैक्ट है, ये चीज़ ऐसे अप्लाई होगी। तो पीपल जो है वो लुक कर रहे थे कि हमें चीज़ें मिल जाएं जो चीज़ फाइनल हो, सर्टेन हो, जो नेचुरल लॉ स्कूल में लैक हो रही थी। तो दिस इज द वन ऑफ द फर्स्ट रीजन व्हाई देयर इज एनालिटिकल स्कूल, बिकॉज नेचुरल लॉ स्कूल इज लैकिंग इन फाइनैलिटी एंड सर्टेनिटी। क्लियर? देन आता है इसके फाउंडर कौन है। तो इसके फाउंडर जो है वो है जेरेमी बेंथम एंड जो उसके फादर हैं वो है जॉन ऑस्टिन। तो जो फाउंडर हैं, क्योंकि जेरेमी बेंथम ही इज द फर्स्ट ऑथर जिन्होंने ये एनालिटिकल स्कूल का कॉन्सेप्ट रखा, और फादर जॉन ऑस्टिन को इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो बेंथम ने जो भी चीज़ें लिखी थी उसको एक कंसाइज वे में जॉन ऑस्टिन ने ही किया। इसका आता है अब एक मैगजीन यूबी सिविटस इबी लेक्स। यूबी सिविटस इबी लेक्स, इसका मतलब होता है वेयर देयर इज स्टेट देयर इज नो एनार्की, स्टेट इज अ नेसेसरी रूल। तो ये मैगजीन ये बताती है कि अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ही था कि जो एनालिटिकल स्कूल है वो स्टेट का इन्वॉल्वमेंट बताती है कि स्टेट का होना। तो इसीलिए ही इसमें ये मैगजीन इंसर्ट करी गई है कि जहाँ स्टेट होती है वहाँ एनार्की नहीं होती। इवन यही मैगजीन देखे आपसे एग्जाम में पूछ लेते हैं, जैसे कि नेट है, जुडिशरी है, कोई सा भी एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें जूरिस्प्रूडेंस आता है, क्योंकि क्लैट में भी है। तो यूबी सिविटस इबी लेक्स, इसका मीनिंग क्या होता है और ये कौन से स्कूल में अडॉप्ट करी गई है? तो ये करी है एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं बेंथम की। ऑस्टिन पढ़ने से पहले हमें बेंथम जरूर पढ़ना चाहिए, बिकॉज बेंथम वॉज द गॉडफादर टू हुम ऑस्टिन हैज बोरोड। बेंथम ही गॉडफादर थे जिसकी थ्योरी ऑस्टिन ने बोरो करी थी। तो बेंथम की मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है लिमिट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, जिसके अंदर बेंथम ने बताया था कि जो स्टेट है, स्टेट का काम ये है कि वो ऐसे लॉज बनाएगी, वो टेस्ट करेगी, मीन्स स्टेट टेस्ट करेगी उन लॉज का कि ऐसे कौन से लॉज हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस लेकर आते हैं। मीन्स स्टेट का काम है कि वो ऐसे लॉज लाएगी जिससे लोगों को ज़्यादा हैप्पीनेस मिल सके। तो इसी को ही बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। अब इस यूटिलिटी टर्म का मीनिंग क्या है? अगर आपने यूटिलिटी 12th में अगर हम देखें, माइक्रो में भी आता है, यूटिलिटी का मतलब होता है कि आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। जैसे उसमें आता है कि अगर ए गुड, बी गुड, सी गुड, आप ये कंज्यूम मतलब ए बी सी गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं, तो अगर ए ने वो गुड कंज्यूम करा उसको कितना सेटिस्फैक्शन मिला, बी ने कितना करा उसको कितना सेटिस्फैक्शन मिला। तो सेम यहाँ पे बेंथम ने भी यही यूटिलिटी बताई है कि हमें ऐसे लॉज लेकर आने जिससे लोगों को सेटिस्फैक्शन मिले। सेटिस्फैक्शन का मतलब सिनोनिम्स यहाँ पर है, उससे ज़्यादा से ज़्यादा हैप्पीनेस मिले, बिकॉज जहाँ ज़्यादा हैप्पीनेस मिलेगी वहीं ही लोगों का क्या होगा, सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा। इसका मतलब जो उसने प्लेजर और पेन की थ्योरी दी है, उसने चीज़ों को बाइफरकेट करा है बेंथम ने कि प्लेजर क्या होता है जिसमें हमें हैप्पीनेस मिलती है, पेन जैसे एनविटी है, दुश्मनी है, ये क्या है, ये एक तरीके का पेन है। तो बेंथम ने इन्हीं चीज़ों को बताया है, इन्हीं चीज़ों को बता
जाते हुए जैसे पेन में आ गया एनविटी है, बैड रेपुटेशन है, फियर है, ये सब क्या है, पेन है। और प्लेजर की बात करें तो रिच होना, पावर होना, गुड रेपुटेशन होना, अच्छी नॉलेज होना। तो इसी का बाइफर्केशन करते हुए उसने स्टेट को कहा है कि स्टेट एक हेडोनिक कैलकुलस करेगी। हेडोनिक कैलकुलस मीन्स एक तराजू होगा जिसमें मेजर किया जाएगा कि क्या पेन लेकर आएगा, क्या प्लेजर लेकर आएगा। तो आपको इस सब कॉन्सेप्ट से क्लियर हुआ बेंथम क्या कहना चाह रहे हैं। तो बेंथम ने इसी को ही कंटिन्यू करा। तो जो बेंथम है, बेंथम ने क्या एडवोकेट करा कि सोवरेनिटी होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए, सैंक्शंस होने चाहिए। तो इनकी थ्योरी इन तीन चीजों के आसपास रिवॉल्व करती है। सोवरेनिटी मीन्स एक सुप्रीम होनी चाहिए, लाइक स्टेट जो लॉ बनाएगी उसके पास पावर होनी चाहिए, प्लस उसके पीछे सैंक्शन भी होना चाहिए। तो उनकी थ्योरी इन चीजों के अराउंड रिवॉल्व करती है। जैसे सोर्स, सबसे पहले आता है सोर्स। सोर्स ये कहता है कि जो हम लॉ है, लॉ कौन बना रहा है, एक ऐसा पर्सन बना रहा है जिसके पास पावर है। तो पर्सन कौन बनाएगा, जिसके पास पावर है वो लॉ बनाएगा। फिर किसके ऊपर बनाएगा, वो है सब्जेक्ट्स, टू whom, जिनके ऊपर वो लॉ अप्लाई किए जाएंगे। देन आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहता है कि किन सर्कमस्टांसेस में उन लॉ को अप्लाई किया जाएगा, कि जैसे अगर ये हुआ तो तभी लॉ अप्लाई होगा। एक्सटेंट, किस रेंज तक अप्लाई होगा, कि कौन कौन लोग उसके अंदर इंक्लूड होंगे। देन आता है एस्पेक्ट। एस्पेक्ट का मतलब होता है कि ऐसी वेरियस वेज जो हमारी सोवरीन जो है वो बताती है अपनी विल, मीन्स एक ऑब्जेक्ट्स बताती है कि ये हमने लॉ इस बिहाफ पे बनाया, प्लस उसके पीछे फोर्स भी होता है। फोर्स का मतलब होता है पनिशमेंट। फोर्स का मतलब होता है पनिशमेंट, कि अगर कोई लॉ बनाया है, अगर कोई पर्सन वॉयलेट करता है तो उसके पीछे फोर्स है। जैसे इनका कहना है सैंक्शन है जिससे कि उसको पनिशमेंट मिलेगी। क्योंकि इनका मानना ये था कि अगर जिनके पीछे कोई लॉ, जैसे लॉ बनाया है, अगर उनके पीछे सैंक्शन नहीं होगा तो फिर वो क्या है, कोई लॉ उसको नहीं मानेगा। देन आता है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन के अंदर क्या मतलब होता है कि लॉ को कैसे पब्लिश कराया जाएगा, कि लॉ बन तो गई है, लॉ कैसे, लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये लॉ है, तो उनको क्या कराया जाएगा, पब्लिश कराया जाएगा। देन रेमेडियल अपेंडेजेस मीन्स टाइम टू टाइम जो लॉ है उसमें और चीजें क्रिएट करना, क्लेरिफाई करना, जो भी प्रिंसिपल्स लॉ इवॉल्व है। तो अगर हम देखें मेन जो बेंथम की थ्योरी है, बेंथम यही कहना चाहता है कि जो ह्यूमन की लाइफ में जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस हैं उन सबको हटा दो, उसको एक लेजर फेयर, उसको एक फ्रीडम मिलनी चाहिए। ठीक है, तो अब एक क्विक रिविजन करें तो हमने पढ़ा एनालिटिकल स्कूल वो स्कूल होता है जिसे हम पॉजिटिव बोलते हैं। पॉजिटिव क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ऐसे लॉज के साथ डील करता है जो कहता है व्हाट लॉ इज एज इट इज के साथ डील करता है, पॉजिटिव एस्पेक्ट के साथ करता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा इसे इम्पेरेटिव स्कूल भी बोलते हैं। इम्पेरेटिव स्कूल क्यों, आपने इम्पेरेटिव सेंटेंसेस तो पढ़े ही हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिसमें कमांड होता है, ऑर्डर होता है। तो हमारा जो ये एनालिटिकल स्कूल है ये भी डील करता है कमांड के साथ, कि वही लोग होंगे जिनके पीछे क्या होगा, कमांड होगा। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था इसे इंग्लिश स्कूल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो है ये जो हमारा स्कूल है एनालिटिकल, ये इंग्लैंड में बहुत प्रिविलेंट था, तो इसीलिए ये एनालिटिकल स्कूल को अदर नीड से जाना जाता है। फिर हमने पढ़ी थी बेंथम की थ्योरी। तो क्विक रिविजन में हम बेंथम की थ्योरी इस छोटे से चार्ट से समझते हैं। बेंथम का कहना था कि लॉ का क्या पर्पस होता है। लॉ का पर्पस होता है मैक्सिमम ऑफ यूटिलिटी, कि जिससे लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्या हो, मैक्सिमाइजेशन हो उनकी यूटिलिटी का, जो उन्हें सेटिस्फैक्शन मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है। ठीक है, और इसीलिए ही उन्होंने कहा था इसको मेजर कैसे करेंगे, फैलिसिफिक हेडोनिस्ट कैलकुलस से इसको मेजर करेंगे कि किससे ज्यादा लोगों को पेन मिलता है, किससे ज्यादा लोगों को प्लेजर मिलता है। और जब आप ये कैलकुलेट कर लेंगे तो इससे क्या आ जाएगा, टोटल यूटिलिटी आ जाएगी। टोटल यूटिलिटी मीन्स जो ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस है ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल का। होप सो ये आपको वीडियो अच्छा लगेगा। ये वीडियो आपके लिए मेंस प्री दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो डू लाइक एंड शेयर एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। बाय बाय।